आत्मा की खोज कैसे की जाए? यह कोई साधारण खोज नहीं, बल्कि स्वयं के परम सत्य को जानने की यात्रा है। परमहंस योगानंद ने इस विषय पर जो बताया, वह न केवल प्राचीन ज्ञान है, बल्कि अनुभव पर आधारित जीवंत सत्य है। उन्होंने कहा कि आत्मा को पाने के कई उपाय हैं। उनमें सबसे महत्वपूर्ण है मौन का अभ्यास। सच्चा मौन केवल बाहर की आवाजों को शांत करना नहीं है, बल्कि अपने भीतर उठने वाली हर इच्छा को भी शांति देना है। जब आप अपनी कामनाओं को, अपने लालच और मोह को शांत कर देते हैं, तभी आप अपने भीतर की गहराई में उतर पाते हैं। वहीं आपको आत्मा की मधुर उपस्थिति का अनुभव होता है। इसके बाद उन्होंने एक और मार्ग बताया, भक्ति का मार्ग। ईश्वर से सरलता से बात करना, उसे कहना, प्रभु, आपने ही मुझे बनाया है, मैंने तो इस जीवन की कामना नहीं की थी। अब यह आपका ही उत्तरदायित्व है कि आप अपने स्वरूप को मुझ पर प्रकट करें। लेकिन यदि आप केवल थोड़ी देर उससे बात करें और फिर भूल जाएं, तो ईश्वर की कृपा पाना कठिन हो जाता है। ईश्वर को पाना आसान नहीं, क्योंकि बहुत कम लोग वास्तव में पूरी सच्चाई और गहराई से उसे पाना चाहते हैं। अधिकतर प्रार्थनाएं इसीलिए विफल हो जाती हैं, क्योंकि वे गहरी नहीं होती। वह प्रार्थना ही प्रभावी होती है जिसमें आत्मा सच्चे अर्थों में ईश्वर के लिए जलती हो, तड़पती हो। आपने शायद किसी समय ऐसा अनुभव किया हो, जब आप किसी आवश्यकता में बहुत गहराई से पुकारते हैं, जैसे अचानक धन की आवश्यकता हो या किसी संकट से मुक्ति की कामना हो। तब आपकी पुकार इतनी प्रबल होती है कि वह अंतरिक्ष को भी कंपित कर देती है। ऐसे ही भाव से जब आप ईश्वर को पुकारेंगे, तब वह आपके उत्तर में प्रकट होगा। उसे दिन रात याद करें, उससे बात करें और देखिए कैसे वह आपके समीप आता है। परमहंस योगानंद ने यह भी कहा कि योग ही ईश्वर को पाने का विज्ञान है। योग का अर्थ केवल शारीरिक क्रियाएं नहीं है। योग वह पथ है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। भारत के महान ऋषियों ने यह समझा कि जैसे इस ब्रह्मांड को नियमों से चलाया जाता है, वैसे ही ईश्वर को पाने का भी एक वैज्ञानिक नियम अवश्य होगा। और उन्होंने खोज की, ध्यान की वे विधियां जो निश्चित रूप से आत्मा को परमात्मा से मिला दें। योग की ये विधियां पूरी तरह वैज्ञानिक हैं, और यदि उनका सही रूप से अभ्यास किया जाए तो आत्मा ईश्वर से एकाकार हो जाती है। परमहंस योगानंद ने कहा, आध्यात्मिकता की जो वैज्ञानिक विधियां हैं, विशेषकर योग के नियम और विधियां, वे ऋषियों द्वारा खोजी गईं और प्रमाणित की गईं। यह विज्ञान, योग का विज्ञान, इस देश में अन्य किसी भी आध्यात्मिक पथ की तुलना में अधिक प्रभावी रूप से घर कर जाएगा। समय की दिशा अब चर्चों की ओर नहीं होगी, जहां लोग केवल उपदेश सुनने जाते हैं। अब लोग ऐसे विद्यालयों और शांत स्थानों की खोज करेंगे, जहां वे ध्यान करें, मौन साधें और ईश्वर को सच में पा सकें। योगानंद कहते हैं, हर व्यक्ति को ईश्वर से सजीव संपर्क स्थापित करना चाहिए। यही वो पथ है जिस पर स्वयं ईसा मसीह अपने शिष्यों के साथ चलते थे। मैं यहाँ केवल ईश्वर की उपस्थिति की मिठास के बारे में बताने नहीं आया हूँ। मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि आप उस परम आनंद का अनुभव स्वयं करें। सिर्फ शब्दों से आपको तृप्त करना मेरा उद्देश्य नहीं। यदि आप ईश्वर को स्वयं न जानें, उनकी उपस्थिति की मधुरता का स्वाद न लें, तो मेरे कहे का कोई अर्थ नहीं रह जाता। आपको ईश्वर को उसी तरह जानना चाहिए जैसे मैंने उन्हें जाना है। यह मैं किसी अहंकार से नहीं कहता। मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि मैं यहां भेजा गया हूं, ताकि मैं साक्षी बनकर आपको उनका संदेश दे सकूं। दिन हो या रात, मेरा मन सदा अपने प्रभु में डूबा रहता है। मैं एक भी क्षण व्यर्थ नहीं जाने देता। मैं जो भी करता हूं केवल उसके लिए। इतना डूबा रहता हूं कि समय का पता नहीं चलता, न ही अपने कार्यों की थकान महसूस होती है। काम करते हुए भी मैं उसी उपस्थिति को अनुभव करता हूं। वही मेरी साधना है, वही मेरा ध्यान है। योगानंद एक सुंदर दृष्टांत देते हैं। जैसे कुछ सांसारिक लोग लगातार नशे की अवस्था में रहने के लिए छुप छुप कर शराब पीते रहते हैं। वह थोड़ी थोड़ी देर में पीते हैं ताकि उनका नशा बना रहे और वे काम पर लौट जाएं। वैसे ही एक ईश्वरनिष्ठ आत्मा भी, वह संसार में अपने कार्य करता है, लेकिन अवसर पाकर भीतर छुपकर ईश्वर का स्मरण करता है, गहन ध्यान में डूबता है और ईश्वर की उपस्थिति के दिव्य रस का पान करता है। वह अपने भीतर ही प्रभु से कहता है, प्रभु, आप कितने अद्भुत हैं, कितने अपूर्व हैं। मैं आपसे प्रेम करता हूं। फिर वह अपने कर्म में लौट आता है, लेकिन भीतर सदा प्रभु से बात करता रहता है।
वह चाहे कुछ भी कर रहा हो, उसका मन ईश्वर से एक क्षण के लिए भी अलग नहीं होता। यही वह अवस्था है जहां मनुष्य सच्चे अर्थों में परमात्मा से एक रूप हो जाता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब मैंने ईश्वर को पाना चाहा, उनके लिए जी जान से साधना की, तो कभी कभी ऐसा भी होता कि उनकी उपस्थिति मुझसे ओझल हो जाती। उन क्षणों में मेरे हृदय की वेदना इतनी प्रबल हो उठती कि जीवन से मोह ही समाप्त हो जाता। मुझे ऐसा लगता जैसे उनके बिना जीवन का कोई अर्थ ही नहीं है। संसार की कोई वस्तु, कोई सुख, कोई उपलब्धि उस पीड़ा को शांत नहीं कर पाती थी। यही दशा होती है उस सच्चे प्रेमी की, जो ईश्वर के विरह में तड़पता है। वह संसार की हर खुशी को तुच्छ समझता है, क्योंकि उसके प्राणों की एकमात्र प्यास प्रभु का साक्षात अनुभव करना है। किंतु जब साधक की भक्ति परिपक्व हो जाती है, जब साधना गहराई में उतरती है, तब एक दिन ऐसा आता है जब उसे हर ओर प्रभु का नृत्य दिखाई देता है। हर फूल, हर पत्ता, हर लहर में उसे वही परम चेतना झलकने लगती है। उसकी आत्मा में दिव्य आनंद का अमृत स्रोत अनवरत बहने लगता है। यह वही अवस्था है जो आपको भी अनुभव होगी यदि आप सच्चे अर्थों में ध्यान करें, सच्ची तड़प से प्रार्थना करें, तब प्रभु अवश्य प्रकट होंगे। भगवद गीता में श्री कृष्ण का एक अत्यंत मधुर और अमिट वचन है, अपना मन मुझ में ही लगा, अपने विवेक और चेतना को मुझ में समर्पित कर। निसंदेह तू अनंत काल तक मुझ में वास करेगा। परमहंस योगानंद कहते हैं कि योग की विधियां प्रार्थना की तुलना में अधिक वैज्ञानिक और निश्चित परिणाम देने वाली हैं। यही कारण है कि योग साधना हमें ईश्वर से मिलने का मार्ग कहीं अधिक शीघ्रता से दिखाती है। मैंने अपने जीवन में जब केवल प्रार्थना का सहारा लिया, तब कई बार बहुत समय लगता था ईश्वर की अनुभूति पाने में। लेकिन जब मैंने क्रिया योग सीखा और उसे गहन भक्ति भाव से साधा, तब मात्र कुछ क्षणों में ही प्रभु की उपस्थिति का अनुभव होने लगा। श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि योग साधना का मार्ग अन्य सभी मार्गों से श्रेष्ठ और तीव्र है। त्याग का मार्ग, कर्म का मार्ग, भक्ति का मार्ग या विवेक का मार्ग, इन सब से ऊपर है ध्यान और योग का मार्ग। यह मार्ग उतना ही तेज है जैसे कोई वायुयान हो। कल्पना कीजिए, यदि आपको लॉस एंजलिस से न्यूयॉर्क जाना हो तो हवाई जहाज कुछ ही घंटों में आपको पहुंचा देगा। लेकिन यदि आप उसी यात्रा को बैलगाड़ी से करें तो महीनों लग सकते हैं। उसी तरह आत्मा की यात्रा में योग वह हवाई जहाज है जो आपको ईश्वर तक शीघ्र पहुंचा सकता है। योग मार्ग कोई एकांगी साधना नहीं है। यह केवल शारीरिक अनुशासन नहीं सिखाता, यह मानसिक और आध्यात्मिक अनुशासन को भी आत्मसात कराता है। योग वह पथ है जो शरीर, मन और आत्मा तीनों को साध कर साधक को परमात्मा से एकत्व की ओर ले जाता है। महान संतों ने कहा है कि जब साधक योग में पारंगत हो जाता है, तब उसे बाहरी कर्मकांड, दिखावा या बाहरी पूजा की आवश्यकता नहीं रहती। उसका हर कर्म, हर श्वास, हर विचार ध्यान में परिवर्तित हो जाता है। वह संसार में रहते हुए भी संसार से परे हो जाता है। उसका हर क्षण प्रभु की उपस्थिति से भरा रहता है। परमहंस योगानंद कहते हैं, जब साधक योग साधना में सिद्ध हो जाता है, तब आत्मिक सफलता के मार्ग में आने वाली बाधाएं स्वतः ही मिट जाती हैं। तब साधक सहज ही प्रभु से साक्षात्कार कर सकता है, उसके साथ एकत्व अनुभव कर सकता है। इसीलिए योग को सर्वोच्च पथ कहा गया है। इसीलिए मैं यह प्रयास कर रहा हूं कि अधिक से अधिक लोग इस मार्ग को जानें, समझें और अपनाएं। योग कोई कल्पना नहीं है, न ही यह किसी व्यक्ति की मनगढ़ंत रचना है। यह एक सत्य विज्ञान है, आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का शाश्वत विज्ञान। तो फिर क्यों ना आप भारत से उन महानतम विधियों को अपनाएं जो मानव जाति को ईश्वर से मिलने के लिए दी गई है। मैं भारत के गुरुओं के चरणों में गया, उनसे दीक्षा ली, और वहां उन्होंने मुझे ईसा मसीह के बारे में इतने गहन और प्रेममय ढंग से सिखाया जितना मैंने कभी पश्चिम में नहीं सुना था। उन संतों के संग में मैंने ईसा मसीह की उपस्थिति को सचमुच अनुभव किया। वे उनसे बात करते थे, उन्हें देखते थे। क्या संत फ्रांसिस ने हमसे झूठ कहा था? उन्होंने हर रात मसीह का दर्शन किया। ईसा मसीह आज भी जीवित हैं, मैं स्वयं उन्हें देख चुका हूं। परमहंस योगानंद समझाते हैं, जब आप किसी पर्दे के पीछे खड़े होते हैं तो आप सबको देख सकते हैं, पर वे आपको नहीं देख पाते। ठीक वैसे ही संत, देवदूत और दिव्य आत्माएं हमें देखती रहती हैं।
पर हम उन्हें तब तक नहीं देख सकते जब तक हम योग का अभ्यास नहीं करते। यदि आप सच में ईश्वर तक अपनी प्रार्थना पहुंचाना चाहते हैं तो वह प्रार्थना इतनी गहन होनी चाहिए कि उसमें आत्मा की पुकार हो, आत्मा की आग हो। योगानंद ने एक घटना सुनाई। पिछली गर्मियों में मैं एक मठ में रुका। वहां मेरी भेंट एक भिक्षु से हुई। वह अत्यंत विनम्र और आध्यात्मिक व्यक्ति था। मैंने पूछा, आप कितने वर्षों से इस पथ पर हैं? वह बोले, 25 वर्ष से साधना कर रहा हूं। मैंने अगला प्रश्न किया, क्या आपने मसीह को देखा? वह बोले, नहीं, मैं इसके योग्य नहीं हूं, शायद मृत्यु के बाद ही दर्शन हो। मैंने कहा, नहीं, आप आज रात से ही उन्हें देख सकते हैं, यदि आप मन से ठान लें। उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह चुप हो गया, क्योंकि उस क्षण उसे सच्ची साधना की तड़प का आभास हुआ। परमहंस योगानंद आगे कहते हैं, यदि आप रात्रि दर रात्रि ध्यान करें, रो रो कर प्रभु को पुकारें, तो आपके भीतर की अंधकार की परतें जलकर भस्म हो जाएंगी। फिर आप देखेंगे इस भौतिक प्रकाश के पीछे का सच्चा दिव्य प्रकाश, जीवन के पीछे जो अनंत जीवन है, उसे आप अनुभव करेंगे। सभी पिताओं के पीछे जो सच्चा पिता है, सभी माताओं के पीछे जो सच्ची माता है, सभी मित्रों के पीछे जो सच्चा मित्र है, वही परमात्मा। सभी शक्तियों के पीछे की जो परम शक्ति है, वही वास्तविक ठिकाना है। और मैं चाहता हूं कि आप भी वहीं पहुंचें। योग का अभ्यास आत्मा की उस गहरी तड़प को जगाता है। हम सब किसी न किसी रूप में उस खोए हुए पुत्र जैसे बन गए हैं जो परमात्मा से दूर चला गया। अब हमें वापस लौटना होगा, भीतर की ओर। यही एकमात्र मार्ग है जो इस आंसुओं की दुनिया को स्वर्ग बना सकता है। यदि संसार के हर मनुष्य के पास करोड़ों की संपत्ति हो, फिर भी दुख और पीड़ा का अंत न होगा, क्योंकि जो सच्चा अडिग सुख है वह खरीदा नहीं जा सकता। वह तो केवल योग की साधना और भक्ति से, भीतर की यात्रा से ही प्राप्त होता है। योगानंद जी समझाते हैं, योग साधना आदि जीत है। शुरुआत में यदि उत्साह न भी महसूस हो, तब भी साधना करते रहें, क्योंकि साधना करते करते आपके भीतर से वह गहरी तड़प जाग उठेगी। वही तड़प, वही आग जो प्रभु को पाने के लिए आवश्यक है। और जब यह तड़प जगेगी, तब आपके और प्रभु के बीच की सारी दूरी समाप्त हो जाएगी। परमहंस योगानंद कहते हैं, आप क्यों प्रयास नहीं करते? वही स्रोत जहां से यह सारा सौंदर्य, यह सृष्टि की अद्भुत रचना निरंतर प्रकट होती रहती है, वह अनंत आत्मा का भंडार है, जहां से महात्माओं की अद्भुत बुद्धि, उनका अद्वितीय ज्ञान प्रकट होता है। क्या वह सब उसी परमात्मा से नहीं आता? और यदि यह सारे चमत्कार जो आप चारों ओर देखते हैं आपको परमात्मा की खोज के लिए प्रेरित नहीं कर सकते, तो फिर वे क्यों आपको अपना स्वरूप प्रकट करें? उन्होंने आपको प्रेम करने की क्षमता दी है ताकि आप उनसे सब कुछ छोड़कर प्रेम करें, ताकि आपका हृदय उनके लिए तड़पे। इसलिए इस प्रेम को व्यर्थ मत जाने दीजिए। अपनी बुद्धि, अपनी एकाग्रता और अपनी शक्ति को किसी मिथ्या लक्ष्य पर न लगाइए। यह संसार केवल प्रकाश और छाया की एक चलचित्र मात्र है। योगानंद कहते हैं, ध्यान करने का यही समय है। कभी इस संकल्प के बिना न सोइए कि आज प्रभु से आत्मिक संवाद करूंगा। मैं कभी ऐसा नहीं करता कि प्रभु की उपस्थिति के बिना निद्रा लूं। कल रात जब मैं अपने बिस्तर पर बैठा ध्यान कर रहा था, तो उनकी उपस्थिति ने मुझे चारों ओर से घेर लिया। पूरा कमरा, वहां की हर वस्तु, सब कुछ दिव्य प्रकाश से जगमगा उठा। यहां तक कि जब मैं सोया, तब भी मैं परमात्मा की बाहों में लिपटा हुआ था। ऐसा अपूर्व आनंद मैंने पहले कभी नहीं अनुभव किया था। सच पूछें तो यह पूरी सृष्टि, जीवन और मृत्यु की सारी घटनाएं परमात्मा के चित्त की चलचित्र मात्र है। इसमें कोई मृत्यु नहीं, कोई रोग नहीं, कोई पाप नहीं। एक दिन वह आपको यह प्रकाश दिखाएंगे जो स्वयं को इस विशाल ब्रह्मांडीय चलचित्र के रूप में प्रकट कर रहा है, और फिर वह इस चलचित्र को समेट लेंगे और केवल उनका शुद्ध प्रकाश शेष रह जाएगा। तब आप हंसेंगे इस संसार की इस झूठी रचना पर, इस प्रकाश और छाया के खेल पर। तब आप जानेंगे कि यह सब उनका ही प्रकाश है और केवल वही प्रकाश सत्य है। हमें इस स्वप्न मोह से पूरी तरह जागना होगा। हमें यह जानना होगा कि हम सब उस अमर ज्योति की किरणें हैं। यह ज्ञान तभी आता है जब हम ध्यान की सर्वोच्च योग विधियों का अभ्यास करते हैं। इसे केवल प्रवचनों से नहीं पाया जा सकता। ईश्वर ही हमारा एकमात्र और अंतिम लक्ष्य है।
इसी में जीवन का सार छुपा है। कभी कभी जब मैं लंदन में आत्म साक्षात्कार फेलोशिप के साधकों का पत्र पढ़ता हूं, तो हृदय गर्व से भर उठता है। इन भयंकर हवाई हमलों के बीच भी उन्होंने एक भी साधना सत्र छोड़ा नहीं। यही है असली इंग्लैंड की आत्मा, और यही वह आत्मा है जो किसी देश को बचा सकती है। योगानंद स्पष्ट कहते हैं, राजनीति कभी इस संसार को नहीं बचा सकती। केवल परमात्मा का सच्चा ज्ञान, सच्ची अनुभूति ही इस संसार को बचा सकती है। वही हमारे जीवन का सच्चा लक्ष्य है। अन्यथा जीवन को आगे बढ़ाने की कोई प्रेरणा ही शेष न रहे। जो लोग परमात्मा से प्रेम करते हैं, उन्हें हर धर्म में ईश्वर का पूजन करना चाहिए, क्योंकि प्रभु स्वयं कहते हैं, लोग जिस रूप में, जितनी श्रद्धा और जितनी समझ के साथ मेरी पूजा करते हैं, मैं उसी रूप में, उसी श्रद्धा और उसी गहराई के अनुसार उन्हें अपने दर्शन देता हूं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, प्रभु स्वयं वचन देते हैं, मैं सभी भक्तों के मार्गों को अपनाता हूं, चाहे वे जिस भी प्रकार से मेरी खोज करते हों। सभी मनुष्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी रूप में मेरी ओर ही अग्रसर होते हैं। इसलिए किसी की आस्था की आलोचना मत कीजिए। सच्चा प्रेम और सम्मान हर धर्म, हर आस्था के प्रति होना चाहिए। जहां भी आप कोई मंदिर, चर्च या किसी भी प्रकार का पूजा स्थल देखें, वहां के भीतर निवास करने वाली उस दिव्य आत्मा को मन ही मन प्रणाम कीजिए। सत्य यही है कि हर किसी का कर्तव्य शिक्षक बनना नहीं होता, लेकिन आप सदा दूसरों का ध्यान आध्यात्मिकता की ओर आकर्षित कर सकते हैं। योगानंद जी हमें सावधान करते हैं, अपना कीमती समय व्यर्थ न गवाए। घंटों रेडियो सुनकर या ऐसे उपन्यास पढ़कर जिनसे आपकी आत्मा को कोई पोषण न मिले, बल्कि उस परमात्मा की दिव्य संदेशे से आनंदित होइए जो आपके हृदय की गहराइयों से उठती है। सिर्फ प्रभु के प्रेम का कोमल स्पर्श पाने से ही मैं उनके संदेश अपनी आत्मा में स्पष्ट सुनता हूं। वह दिव्य संगीत मेरे हृदय में गूंजता रहता है। सच तो यह है, कोई भी आपको मुक्ति नहीं दिला सकता जब तक आप स्वयं उसके योग्य न बने। न तो केवल विश्वास से और न ही किसी डोगमा या बाहरी आडंबर का पालन करने से मुक्ति मिल सकती है। केवल आपके अपने ज्ञान और व्यक्तिगत अनुभव से ही यह संभव है। हर दिन अपने आप से यह प्रश्न पूछिए, यदि ईश्वर हैं तो मैं उन्हें क्यों नहीं देख पा रहा हूं? यदि संत और महापुरुष हैं तो वे कहां हैं? जब आप अपने अंतरतम से ये प्रश्न पूछेंगे और साधना करेंगे तो उत्तर आपको मिलेंगे। यदि आप क्रिया योग के विज्ञान का अभ्यास करेंगे, तब आप प्रभु और उनके संतों से साक्षात्कार कर सकते हैं। परमहंस योगानंद आगे कहते हैं, मेरा एकमात्र उद्देश्य यह है कि मैं आपको सच्चाई दे सकूं, वह सच्चाई जिसे मैंने स्वयं अनुभव किया है। जीवन का उद्देश्य यही है कि आप स्वयं को जानें, अपनी आत्मा को पहचानें, अपने हृदय में उस परमात्मा की उपस्थिति की लहर को महसूस करें। कल्पना कीजिए जैसे आप एक विराट महासागर में तैर रहे हैं, उसकी विशालता की गोद में झूल रहे हैं, और जब आप तैरते हुए किनारे तक पहुंचते हैं, तब भी आपकी आत्मा के पीछे वह पूरा महासागर गर्जन करता हुआ महसूस होता है। जब आप तट पर पांव रखते हैं, तब भी वह महासागर आपके भीतर अपनी अनंत शक्ति से गूंजता रहता है। यही है वह अवस्था जिसमें मैं परमात्मा को अनुभव करता हूं। वह कभी भी अपने किसी भी बच्चे को पल भर के लिए भी अकेला नहीं छोड़ता। यदि आप सचमुच अपने हृदय से उन्हें पुकारें, तो वह आपके हर प्रश्न का उत्तर देंगे, और तब आपके जीवन में किसी भी प्रकार का भय शेष नहीं रहेगा। प्रभु की उस अदृश्य शक्ति को खोजिए, उस महासागर जैसे प्रेम को अपने चैतन्य के पीछे महसूस कीजिए, और तब आप वही महान सफलता प्राप्त करेंगे जिसे पाना मानव जीवन का सर्वोच्च ध्येय है। प्रिय श्रोताओं, यह थी परमहंस योगानंद जी की अमूल्य शिक्षाओं पर आधारित एक आध्यात्मिक यात्रा। याद रखिए, परमात्मा हमारे भीतर है। हमें बस अपने मन को शांत करना है, अपने चित्त को निर्मल बनाना है, और उनका दिव्य प्रकाश हमें अपनी बाहों में समेट लेगा। जीवन की दौड़ धूप में कभी भी ईश्वर की खोज को न भूलें। ध्यान, भक्ति और प्रेम ही वे मार्ग हैं जिनसे हम उस अनंत चेतना से एकाकार हो सकते हैं। आपका हर दिन, हर श्वास उस परम सत्य की ओर एक नया कदम बने। इसी मंगल कामना के साथ इस श्रवण को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।
ईश्वर आप सभी पर अपनी अनुकंपा बनाए रखें।